हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स का थर्ड टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लीड किया था उसके आगे से। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स अब तक हमने ओवरव्यू जो है उसमें देखा कि किस तरह से इलेक्शंस जो हैं उनमें पॉलिटिक्स होती है, उनका रिजल्ट क्या होता है, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। फिर हमने असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा के बारे में भी इसमें डिस्कस किया, किस तरह से इलेक्शंस में लोग जो है मोटिवेट करते हैं। फिर हमने रीड आउट किया कि इलेक्शंस जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। फिर हमने डिस्कस किया दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक क्या बनाता है। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है क्या वो चुनाव में होनी चाहिए, क्या उससे एक अच्छे लीडर हमें मिलते हैं। फिर हमने इसमें आगे जो है रीड आउट किया कि किस किस तरह से व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशन निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। देन आफ्टर वी हैव टू बी डिस्कस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हमने जो आरक्षित हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें मतदाता तो अब इसमें हमें डिस्कस करना है वोटर्स लिस्ट, कि वोटर्स लिस्ट क्या होती है, वोटर्स लिस्ट में किस किस के नाम ऐड होते हैं। तो वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कि एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। In democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone. कि इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। फिर दिस लिस्ट ऑफ ऑफिशियल called the electoral roll and is commonly known as the voters list. इस सूची को आधिकारिक रूप में मतदाता सूची हम कहते हैं, ठीक है, मतदाता सूची इसको हम कहते हैं, इलेक्टोरल रोल। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है, यानी साधारण जो लैंग्वेज होती है इसे हम उसको जो है वोटर लिस्ट भी कहते हैं, यानी किस उस लिस्ट के अंदर किन किन व्यक्तियों का जो नाम है वो ऐड किया जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध जो हम कहें कि लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का पूरा हक है। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजिंग, कि पहले हद इससे जो पहले हमने रीड आउट किया है उसमें सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के बारे में हमने पढ़ा था, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हम कहें कि इस व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए, यानी हर एक वोट जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट would a good reason. Different citizens different from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affected दान। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित किया जाना चाहिए,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई कम पढ़ा लिखा होता है, या कोई एकदम ही नहीं पढ़ा लिखा होता है, कोई बहुत दयालु होता है तो कोई नहीं होता, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों के अंदर जो है, उनके डिसीजंस में जो है, हम कह सकते हैं कि सबकी भागीदारी होना ज़रूरी है। इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट एन इलेक्शन, कि हम कहें कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर caste, religion, or gender. Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situations. हम कह सकते हैं कि नागरिक की जाति, धर्म, लिंग, चाहे जो भी हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यानी हम कहें कि कुछ लोग जो क्रिमिनल्स हैं या जो मेंटली स्टेबल पीपल्स नहीं हैं, उनको आप वोटर्स की लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं या वो वोट नहीं कर सकते हैं। वो रेयर सिचुएशंस हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new person attain voting age, names are added to the voter list. Name of those who move out of a place of those who are dated are deleted. हम कह सकते हैं कि सभी सक्षम मताधिकारों या मतदाताओं का नाम जो है मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची जो है उसे अपडेट किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले गए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में जो है मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है, या हम कहें कि उनका अपडेशन किया जाता है। A complete revision of the list takes place every 5 years. यानी हर 5 साल में जो है वोटर लिस्ट जो है उसे अपडेट किया जाता है। यानी जो पीपल्स उस एरिया से मूव अप कर चुके हैं या जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम जो है वहाँ से क्या कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। और जो नए युवा लोग जो 18 की उम्र के हो गए हैं या उससे ऊपर आ गए हैं 5 साल के अंदर, तो उनके नाम जो है इस वोटर लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन अप टू डेट, क्योंकि ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्या हो, अपडेट हो, और इनको जो है एकदम ताज़ा रखने का काम किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो in the last few years a new system of election photo ID card EPIC has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ ले जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है, और उनके बेसिस पे भी वो जो है अपना वोट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवार कौन है? जो लीडर बनने की इच्छा
रखते हैं। और नामांकन का मतलब है कि उन्हें वोटिंग के लिए अपना नॉमिनेशन करना होता है, अपना नाम देना होता है कि इस बार वो इलेक्शन में खड़े होंगे। We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also be come a candidate in election. This only difference is that in order to be candidate, the minimum age is 25 years. कि हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। ठीक है, यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल एक्सेट्रा, या हम कहें कि जबकि उम्मीदवार बनने में जो है कभी कभी हम ये कहें कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं या जो अपराधी वगैरह जो हैं पर रोक लगी हुई है कि उनके, लेकिन यह पाबंदी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। हम ऐसा भी जानते हैं कि दीज अप्लाई इन अ वेरी एक्सट्रीम केसेस, कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। हम ये कहें कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टियों का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के माननीय जो है वो बोलचाल की भाषा में टिकट भी कहते हैं। ठीक, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव टू सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। चुनाव लड़ने के जो इच्छुक हैं हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from Supreme Court. हम कहें कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू की गई है। Every candidates have to make a legal declaration giving full details of। प्रत्येक उम्मीदवार को जो है हम ये कहें कि अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है और प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण जो हैं वो सारे के सारे डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी होती हैं। जैसे कौन कौन सी डिटेल्स हो गई, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले कि क्या कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई ऐसा सीरियस क्रिमिनल केस जो है कहीं कोई कोर्ट में चल रहा है। डिटेल ऑफ द असेस्ट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, यानी कितनी उसके पास में जो है हम कहें कि पैसा है, कितना चल और अचल जो संपत्ति है वो उसके पास में पाई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, क्योंकि जो कैंडिडेट है अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उतना अच्छे से उतना डीपली कंसल्ट नहीं कर सकता है। दिस नॉमिनेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। दिस provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provided by the candidates। इस सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं और उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे क्वालिफ़िकेशन हो गया, उनका फैमिली बैकग्राउंड हो गया है, या उनका जो हम ये कहें कि जो उनकी हिस्ट्री है रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस, तो ये सब चीज़ें जब पब्लिक होती हैं तो पब्लिक को ये जानने का मौका मिलता है कि क्या दैट और दिस पर्सन हैज़ टू बी लायबल बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी और नॉट, बिकॉज समटाइम्स
the peoples who are not knowing about definite things of the representative, and they have to be choose such type of people who are already very criminal, who are, we are saying that, already involved in such criminal cases, and that they have to be choose such type of persons who are really corrupt. So it is very necessary for the peoples that they have to be know about each and everything regarding the family background, regarding the history cases, and the educational status of the candidates. That they must be choose a correct decision or a correct person for their society. नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स, कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक जो योग्यता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. वाई इज़ देयर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन कंट्री, कि जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता ज़रूरी है. यानी हमें, अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ती है कि हमारे पास में कौन सी डिग्री है, हम लोगों ने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं. दैट वी हैव टू बी शो ऑल द डिग्रीज एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू द इंस्टीट्यूट वे वी वांट टू बी टेक द जॉब. सो ऐसा होता है. तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म का शैक्षिक योग्यता है उसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती है, कि वो कोई भी बंदा जो है जो एजुकेटेड है या नहीं है, तो क्या वो सांसद बन सकता है? क्या उसे ये राइट्स हैं कि वो एजुकेटेड नहीं है फिर भी वो मतलब इतना बड़ा एक जो जॉब है वो उसको ऑफ़र किया जा रहा है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब. The relevant qualifications for selection of Indian cricket team, for example, it is not entertain of educational degrees but the ability to play cricket well. Similarly, the relevant qualification for being an MLA or an MP is ability of understand people's concern problems to represent their interest. Whether they cannot do so or not is examined the lacks of examiners, their voters after 5 years. कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक, हम ये कहें कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते. जैसे भारतीय क्रिकेट टीम की हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के चुनाव के लिए जो है डिग्री की नहीं है. अच्छा, तो क्रिकेट के लिए जो है खेलने की योग्यता ज़रूरी है, यानी क्रिकेट उसके पास डिग्री है कि नहीं है, वो एजुकेटेड है कि नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन उसे खेलना आना चाहिए. इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझें, उनकी चिंताओं को समझें, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें, और वे यह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर जो है 5 साल तक रोज़ लेते रहते हैं. ठीक है, तो इट इज़ मीन दैट इट इज़ नॉट प्रिवलेंट, इट्स नॉट गुड कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इट इज़ नॉट नेसेसरी. इवन इफ एजुकेशन वॉज रिवेलेंट इट शुड बी लेफ्ट to the people to decide how much importance they give to the educational qualifications. कि अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो जब यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं. यानी एक एजुकेटेड अगर चुनाव में 2 तरह के लोग खड़े हो रहे हैं, एक व्यक्ति वो है जो कि एजुकेटेड नहीं है और एक व्यक्ति जो एजुकेटेड है उसके पास में डिग्री है, तो हम किसे चूज़ करेंगे? द पर्सन हु इज़ इलिटरेट और जो लिटरेट है. कौन हमारी बातों को अच्छे से समझ सकता है? किसे हमें चूज़ करना चाहिए? In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for yet another person. It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest elections. If, for example, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates, more than 90% of the citizens will become ineligible in the contest elections. कि हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा. इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना. जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने में क्या हो जाएंगे? अयोग्य हो जाएंगे. उन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो लोग इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते हैं. तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, क्या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? तो दीज आर रियली वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेमोक्रेटिक कंट्री. ये जो है आपको चुनाव प्रणाली की विशेषता के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में दिए गए हैं. जो उनका फॉर्म होता है कि वो किस तरह से फिल किया जाता है वो यहाँ पे दिया गया है. अब है इनका इलेक्शन कैंपेन यानी चुनाव अभियान. ये हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।